गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे कल पैसिव वॉइस के बारे में। कल हमने पैसिव में बात की कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं और अनइम्पोर्टेंट क्या होते हैं। आपने उससे एक बार देखा होगा, नहीं देखा हो ज़रूर देखना है। देखो, इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कार्य किया आपने, अब कार्य करने के बाद में अगर मान लीजिए उसे ऑब्जेक्ट से ही सारा व्यक्त हो जाता है, तो ये जरूरत नहीं होता कि उसमें आप सब्जेक्ट उतारो इसे। अरे बात समझ में, उसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट, मतलब उसको हम उसका कोई महत्व नहीं रखते, उसको हटा देते हैं। कुछ बताए थे मैंने इस प्रकार से, जैसे अनइम्पोर्टेंट बताए थे, मैं बताऊँ दोबारा थोड़ा सा आपको। अनइम्पोर्टेंट में ये देखो कौन से में, ये देखो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। कल बात की थी, जैसे बात की थी, एक तो वी होता है, डे होता है। जैसे बात करें हम इसके बाद में, हमने चिल्ड्रन की बात की थी, निकी होते एक बार फिर दोबारा देख लीजिए आप। चिल्ड्रन है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर है। उसके बाद में बात करें हम, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है। और बात करें हम एक प्रकार से, आपसे बात की थी हमने कि जैसे एवरी है, एवरी के साथ हमने एवरी डे की बात की थी। मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, इस प्रकार से डे की बात कर लूँ मैं, वीक की बात कर लूँ, मंथ की बात कर लूँ, और किसकी बात करें भाई, ईयर की बात कर ले। यह हमारे पास आ जाए, मान लीजिए सम वन आ गया, क्या आ गया, सम वन आ गया, एनी वन आ गया, एनी वन आ गया, एवरी वन आ गया, एवरी वन आ गया। और देखो और क्या आ सकता है, जैसे नो वन आ गया, नो वन आ गया। हम ऐसे लिख सकते हैं कुल मिला के कि जब जब हमारे पास ये आएंगे ना, तो ध्यान रखो इनको हम पैसिव में नहीं उतारते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, यानी कि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पैसिव में नहीं उतारते हैं। इतना ध्यान रखना है, हमें इनको छोड़ देना है और बाय लगाना ही नहीं। बाय जब भी आएगा जब हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। आगे बात समझ में, जैसे कल बात की थी सेंटेंस की, मैंने दोबारा बता देता हूँ। जैसे लिखा था कल, पीपल स्पीक इंग्लिश और कल इसकी बात की थी, एक बार फिर समझ ले से। अच्छा, इसमें पेपर लिख देता हूँ मैं आपके लिए। देखो पीपल है, तो ध्यान रखो। अब देखो, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, आई बात समझ में। ये हमारी वर्ब होगी, ये क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतना ध्यान रखना है, मैं तो हमें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाए, बाकी जितना भी सेंटेंस बचेगा उसे लिखेंगे एटसेट्रा, यानी आगे पीछे उतार देंगे। आगे बात समझ में। अब बनाएंगे कैसे, आपको याद है पहले क्या लाते हैं हम पैसिव में, पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर क्या लाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब होगी। आगे बात समझ में, टेंस जैसा होगा वैसी वर्ब कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी थी। थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में बाय लाना था। कब, जब हमारे पास सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, तब क्या करेंगे हम, बाय लगा के सब्जेक्ट को पीछे उतार देते हैं। अरे बात समझ में, लेकिन इसको नहीं उतारे, क्यों, क्योंकि हमारे पास आपको बताया भी जस्ट पीपल क्या अनइम्पोर्टेंट, इसका इसमें कोई महत्व नहीं है। ताकि बात समझ में। देखो बना देता हूँ मैं इसको दोबारा, ऊपर का मिटा दूँ। देखो जैसे इसी को बनाऊँ, पहले मैं आपके लिए, पहले लाएंगे इंग्लिश, लिखा हमने इंग्लिश, ये इंग्लिश लिखा। अब देखो टेंस पहचानो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में या आती है तो एच बी क्या लगाते हैं हम, EJMR लगाते हैं। इंग्लिश सिंगुलर है, क्या लगाओगे, इसे लगा दोगे। फिर आना है हमें थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन होती है, लगा दो स्पोकन। स्पोकन के बाद में अब आपको लाना था पैटर्न में बाय, लेकिन नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, पीपल आ गया। इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट छोड़ दो, बाय को भी छोड़ दो। क्या बचा हमारे पास, केवल ये बचा, और ओवर द वर्ड उतार दे। ऐसा कैसे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखा जाता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो। एक सेंटेंस में आपको दो, आप बनाना है इसको, जैसे लिखा मैंने।
someone has picked the police officer's pocket in the market. देखो उसको मार्केट नहीं कहते, सही बात हम इंग्लिश में बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। सेंटेंस समझो पहले। Someone has picked the police officer's pockets in the market। यानी किसी ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर की जो जेब थी ना वो मार्केट में काट ली। चोरों की कभी थोड़ी रुकना। इसका मतलब आप काटो, देखो पुलिस वाले नहीं बचा, इसका मतलब होशियार रहिएगा। देखो अब क्या करना है आपको, ये पहचाने सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पहले हमें ये कंफर्म याद होना चाहिए। ढूंढो, चलो ढूंढते हैं। समवन था हमारे पास, क्या गया, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो हेल्पिंग वर्ब आपको कंप्लीट दे रखी है, ज़्यादा समस्या नहीं है। आप जानते हो जब भी हैज या हेड आता है साथ में थर्ड फॉर्म कंफर्म आएगी, इसका मतलब थर्ड फॉर्म भी आपको मिल गई, ये वर्ब मिल गया आपको। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द पुलिस ऑफिसर्स पॉकेट, पूरा यहाँ तक आएगा। पुलिस ऑफिसर की जेब पूरी आएगी ना, इसका मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। बचा क्या, इन द मार्केट, ये चला जाएगा हमारा पीटीसी में। क्लियर। अब पैटर्न क्या बोलता है आपसे कि पहले क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट लाओगे। क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट। पैटर्न लिख दो थोड़ा सा आपके दोबारा, देखो इधर आपकी लेखी मैंने पैटर्न लिखा। पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लाना है हमें HB, फिर लाना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाना है हमें बाय आवश्यकता हो तो, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, और बचा सेंटेंस कहाँ करेंगे, पीछे नोट कर देंगे। आगे बात समझ में। देखो someone has picked the police officer's pocket in the market। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है, द पुलिस ऑफिसर्स पॉकेट। लिखो द पुलिस ऑफिसर्स पॉकेट। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब लानी जस्ट बाद में। देखो एच भी दे रखी है आपको, एज रख दो, ये लो। अब आपको बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आपको हैज या हैव मिलेगा। अब जैसे आपको हैज और हैव मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, बीन और जोड़ दोगे, बताया था ना, बीन लगा दोगे। उसके बाद में कौन सी फॉर्म लाओगे, थर्ड फॉर्म, पिक्ड। लिखो पिक्ड, लिख लिया हमने। उसके बाद में क्या बचा हमारे पास, फिर आना है हमें बाय। क्या लाओगे, बाय। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, समवन। समवन कौन सा, इम्पोर्टेंट है अनइम्पोर्टेंट है, बताओ, अनइम्पोर्टेंट। अभी जस्ट लिखा है, इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ो इसे, बाय को छोड़ दो। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, इन द मार्केट ओनली, लिख दो इन द मार्केट। ऐसे बने जाते हैं सेंटेंस, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेंटेंस कितना है बड़ा क्यों ना हो, बस ये याद होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, HB क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बस इतना ध्यान रखो। अगर इसको ये परखना आ गया, इसका मतलब वो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेगा। आप इनको अच्छे से देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, बाय लाते हैं। बाय जब भी लाना है जब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर ETC लिखते हैं। आगे बात समझ में, एक सेंटेंस में आपको देते हैं। शुड आई रिमूव, चलो बैठाते हैं, आगे बढ़ो। टेबल याद कर लियोगे आपने, चलो उसी में से देते हैं सेंटेंस आपको, जैसे मैंने दिया, टीचर will punish the students। बनाइए, कैसे बनाओगे, टीचर will punish the students। ढूंढो सब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास, HB, वो भी कौन सी, मॉडल वाली। पनिश क्या है हमारे पास,
वर्ब और द स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में। अब देखो पहले क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। लिखो द स्टूडेंट्स, लिखा। अब देखो, अब आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मॉडल आ जाता है तो क्या करते हैं, उसी मॉडल को वहां लिखते हैं पहले तो, फिर मॉडल के बाद जैसे लिखेंगे बी अपनी तरफ से जोड़ना है हमें जब मॉडल आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म। पनिश की क्या हो जाएगी, पनिश्ड, सजा दी गई। उसके बाद में क्या बचा, बाय। लिखो किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, बाय टीचर। बन गया सेंटेंस आपका, ऐसे बन गया। आ रही बात समझ में, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखो, अब और बातें होती है आपके पास डबल ऑब्जेक्ट वाली। कई बार नाम सुना होगा आपने कि डबल ऑब्जेक्ट है क्या, कैसे लिखते हैं इनको। चलो डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं आज हम। इतना मिटाओ, अब बढ़ते हैं आगे हम। डबल ऑब्जेक्ट में होता क्या है, जैसे अभी तक हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट की बात करें। डबल ऑब्जेक्ट में क्या हमारे पास टू ऑब्जेक्ट आएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं। आप दोनों से बना सकते हो, लेकिन एक एक करके। जैसे कि मान लीजिए आपने मी भी आ गया और हमारे पास मान लीजिए किसी इंग्लिश आ गई या कोई भी चीज़ आ गई, उसके लिए क्या करोगे, पहले एक से बनाओगे फिर दूसरे से बनाओगे, ऐसे बन जाते। लेकिन बनाओगे कैसे, उसको सीख लो यहाँ पे आज अच्छे से। देखो डबल ऑब्जेक्ट है क्या, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बताऊं मैं आपको आज। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें इसका जो पैटर्न होता है ना, वो सीखो पहले। तो क्या हुआ पैटर्न, पहले लाते हैं हम ऑब्जेक्ट, कौन सा, फर्स्ट। फिर लाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लाते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाते हैं हम ऑब्जेक्ट सेकंड। कौन सा लाएंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड। फिर लाना है हमें बाय, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें ETC। ऐसे देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट लाना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड लाना है, फिर लाना है हमें बाय, फिर लाना है सब्जेक्ट, फिर लाना है आपको एटसेट्रा। अब देखो जैसे एक सेंटेंस दिया मैंने आपको, लिखा मिस्टर प्रताप टीचर अस इंग्लिश। ठीक है, मिस्टर प्रताप में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब देखो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये टीच आपकी वर्ब होगी, ये अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं हुआ। अब ऐसे हालात में क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब लानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, दूसरा ऑब्जेक्ट जस्ट थर्ड फॉर्म के बाद में रखेंगे, फिर बाय लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर सेंटेंस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। बताओ किससे बनाओ, पहले आप कहो तो अस से बना लेते हैं, कहो तो इंग्लिश से बना लेते हैं। चलो बनाते हैं, पहले हम अस से बनाते हैं, ठीक है ना। आपको बताया था मैंने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कि जब भी हमारे पास अस आएगा तो वी बनाएंगे, वी आएगा तो क्या बनाओगे, अस बनाओगे। जैसे इधर लाओगे इसको क्या हो जाएगा, वी। भैया तो ऑब्जेक्टिव केस में ना, इधर लाते क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, वी लिखा हमने। अब क्या करोगे, वी के बाद में जाओ वर्ब पे, टेंस कौन सा है, यस यस लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ प्लूरल। इसका मतलब इस तो आएगा नहीं, क्या आएगा, आर। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने एच भी क्या लगा दी, प्लूरल वाली लगा दी। भाई जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। है कि बात समझ में। अब देखो इसके बाद में फिर हमें लाना है भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। ऐसे टॉट लिखा हमने,
फिर क्या कहा इसने कि वर्ब ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट लाओ। क्या है हमारे पास सेकंड? इंग्लिश लिखो, इंग्लिश जस्ट बाद में, ये देखो इंग्लिश लिख दिया हमने। अब इंग्लिश के बाद में फिर लाओ बाय, बिल्कुल बाय रखो। सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर प्रताप, रखो पीछे मिस्टर प्रताप, ऐसे मिस्टर प्रताप। ये बन गया आपका क्वेश्चन। एक से बनाया, आप चाहो तो इससे बना सकते हो। इससे कैसे बनाओगे? इंग्लिश को आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? अब आर आएगी, ये जाएगी, बताओ। इंग्लिश तो अकेला है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लाओगे? इसलिए इज लगाओगे। अब थर्ड फॉर्म वही टोट लगानी है, ठीक है ना। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इधर तो ये इंग्लिश ले ली, अब अस बचा, अस लिखो। उसके बाद में क्या करेंगे? फिर वही बाय लगाओ, फिर लिखो मिस्टर प्रताप। एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, अगर प्रोनाउन हमारे पास हो जिसका रो परिवर्तन होता हो तो उसको भी लिखते हैं जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में टू लगा के लिखते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। क्या लगा के लिखोगे? टू लगा के। लेकिन इंग्लिश को आप इधर रखो तो भी इंग्लिश, उधर रखो तो भी इंग्लिश, कहीं भी रखो इंग्लिश है। लेकिन जैसे हमने अस को इधर रखा, वी बन गया, बी को उधर रखेंगे, अस बन जाएगा। मतलब जब जब रूप परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे? हम उसको टू लगा के लिखते हैं। इतना ध्यान रखना। आगे बात समझ में? एक सेंटेंस में आपको देता हूँ और क्लास आज हमारी यहाँ तक रहेगी, फिर बात करेंगे हम कल इसके बारे में। देखो जैसे दिया मैंने आपको, अनन्या gave me a pen। अनन्या ने मुझे क्या दिया? एक पेन दिया। बनाएंगे कैसे बताओ मुझे? ये तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया। बताओ किससे बनाऊं पहले? जैसे मी से बनाते हैं, मी को इधर आते क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ अब देखो फॉर्म कौन सा है? सेकंड फॉर्म हमारी गेव आ गया, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। आई के साथ लगाओ तो वॉज, अब इजे मार थोड़े आएगा तो वॉज वर आएगा, आई वॉज। उसके बाद में फिर क्या करोगे? थर्ड फॉर्म करो इसकी, गिवन। गिवन के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अ पेन रखो, फिर लगाओ बाय, फिर लिखो अनन्या। दूसरा आप खुद बनाओगे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, आप पेन से आपको बना के लाना है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैडम करते हैं, कल बात करते हैं इसके बारे में।